परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। कैकेयी मैया ने बड़े निसंकोच भाव से राम जी महाराज को जो नीति की बातें पहले बताई कि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते इसलिए दुखी हैं और कोई बात नहीं है, दूसरा हित ने मैं कछ जाना। और फिर बड़े चाव से कहना चाहिए या ये देख के सिद्धि मिल रही है तो बड़ी कठोर बात कह रही है कि रामचंद्र जी जैसे निर्मल मन और कोमल व्यक्ति से ऐसी कभी बातों को कहना, ये जो है तो स्वामी जी कहते हैं सुनो तो कठिनता अतोकलानी, कठिनता को भी ये संकोच हो गया कि भाई हम जितने कर रहे हैं उतना तो कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा कर रही तो ये कैकेयी मैया है जो इस तरह से राम जी जैसे सॉफ्ट टेम्परामेंट के आदमी को इस तरह की बात कह रही है। और फिर उसने सारा प्रसंग जो गोस्वामी जी ने डिटेल में यहाँ नहीं लिखा, सब प्रसंग रघुपति सुनाई और बैठ मनऊ तन धर निठराई के देवासुर संग्राम के समय की घटना से लेके और अब तक की सारे इतिहास को उसने सुना दिया कि भाई मेरे को 2 वरदान इस तरह से बाकी थे और बाकियों में मैंने एक को मैं भरत के राज्याभिषेक और दूसरे में तुम्हारे लिए वन का राज्याभिषेक, ये 2 चीजें मैंने मांग ली हैं। उससे राजा के हृदय में बड़ा संकोच है और यदि तुम्हारे में यदि ये सौम्यता है और इतनी हिम्मत है तो राजा की आज्ञा को सिर पे धारण। यद्यपि राजा ने आज्ञा नहीं दी है, ये राजा की आज्ञा को इम्पेरेटिव मूड में कैकेयी मैया कह रही है। अब राम जी महाराज ने तो जैसे ही ये प्रसंग सुना तो सुन के क्या हुआ कि राम जी महाराज बड़े मुस्कुराए मन में। अब कोई पूछे कि महाराज तुम्हें वन में जाने की बात हो रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो, तो महाराज राम जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जिस कार्य के लिए मैं पृथ्वी पे आया उस कार्य की व्यवस्था खुल गई। अब शंकर जी के पास भगवान गए और जाके ये प्रार्थना करें, अब विनती मम सुनो शिव जो मो पर निज ने जाय बिहाय शैल जय यह मोई मांगे देव। वहां भी ऐसे हुआ कि शंकर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शंकर जी महाराज को भी ऐसा लगा कि अब षटवदन के कुमार के पैदा होने का समय आएगा और जो है तारकासुर का जो है वध हो जाएगा। ऐसे ही राम जी महाराज भी जो है मन में मुस्कुरा रहे हैं और उनको राम सहज आनंद निधानु, उनको सहजी कोई चीज दुखी तो कर ही नहीं सकती है, सहजी हर वक्त आनंद में मगन रहते हैं। इसलिए उन्होंने कैकेयी माता के सामने बड़ी मीठी वाणी में सुना जननी सोई सुत बड़ भागी जो भी वचन अनुरागी। जैसे नीति की बात कैकेयी ने कही ना कि सुत सनेत वचन, तो ऐसे ही राम जी महाराज कह रहे हैं अरे भैया सुन तू समझ तो सही कि वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो पिता की आज्ञा को पालन करता है। सीधी सीधी ये नहीं कही महाराज राम जी ने कि मैं तो उसकी आज्ञा पालन करने को मैं आया ही उनकी आज्ञा पालन करने के लिए हूँ। इसलिए जो सुनो जननी जोई सुत बड़ भागी जो
बड़भागी है और माता पिता कौन बड़भागी है? तनय मातु पितो तोष नियारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। अब अपने भाग्य की बड़ाई आप कर लो। क्यों कि माता पिता को संतोष कराने वाला पुत्र इस संसार में दुर्लभ होता है। नापेद नहीं है लेकिन दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। राम जी ने ऐसी बात कही तो कुछ कैकेयी मैया को चित्त में ही आवाज हुआ कि कौड़ी का मंत्र जो है वो काम कर रहे हैं। और फिर राम जी आगे कहने लगे कि मुनि गण मिलन विशेष बना समाई बाती तेम पितु आयस गौरी सम्मत जननी तो। मैं यदि वन में चला जाऊंगा तो माता क्या होगा कि मुनियों का मेरे को दर्शन होगा। और जब मुनियों का दर्शन होगा तो मुनियों का कष्ट दिखेगा और उनके कष्ट को हरण करने के लिए मैं राक्षसों का वध करूंगा। ये साइलेंट है। और तेईमा पितु आयस गौरी, उसमें पिताजी ने आज्ञा दी है। यद्यपि राम जी को आज्ञा तो नहीं दी गई लेकिन फिर भी राम जी ने ये स्वीकार कर लिया कि पिताजी की आज्ञा है। में तने मात पितु तोष निहारा, तो संतोष का वो जब हम कोई बात किसी से कहें वो तभी करे या हमारे बिना कहे ही कर दे। कई माँ पितु आयस और सम्मत जननी तोर, माता तुम्हारी भी आज्ञा और तुम्हारी सम्मति है और पिताजी की आज्ञा है। ये नहीं कही कि माता आज्ञा तो तुम्हारी है और पिताजी को सम्मति मजबूरी में देनी पड़ रही है, बल्कि ये कहा तेई माँ पितु आयस, पिताजी की आज्ञा है और आपकी उसमें सहमति है। और इस सब में सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी को लोभ लालच देना हो तो सबसे बड़ी बात क्या है कि लोभ लालच देने को उसकी जो है तारीफ करो। कोई भी अपने मन माफिक काम हमें किसी से कराना है तो सामने वाले की तारीफ करो। और राम जी को तो वन में जाके राक्षसों का नाश करना है, ये उनका प्राइम टारगेट है राम जी का। तो माता से कह रहे कि भरत प्राण प्रिया पावई राजो, विधि सब विधि मोई सुन तुम आयो। जो न जाऊं बना ऐसे ही काजा, प्रथम गनिय मोई पूर्ण समाया। अरे माता, मैं ऐसे पुण्य काम के लिए भी भरत जी जैसे मेरे प्राण प्रिय भाई राजा बने, इससे अच्छी बात की और क्या हो सकती है। मैं तो सहज स्वभाव से नीति के आधार से अपनी कृपा भाव में कुछ भी काम ऐसा कर देता हूँ जो सहज स्वभाव से नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन भरत जी महाराज ये है कि सेवा भाव में रह के कोई भी काम इस तरह से कर सकते हैं कि वो नीति बन जाए। ऐसी भरत प्राण प्रिय पावई राजू और विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू। सब तरह से अब आज तो माता विधाता मेरे सन्मुख हो गया। अब कैकेयी मैया तो सोच रही होगी कि राम जी जो है कुछ कहेंगे करेंगे, कुछ ऐसी वैसी बातें कहेंगे कि अरे मैया तुझे यही वक्त मिला था राज मांगने का, तो वैसे ही मुझे बैठ ध्यान देती, फिर मुझसे कहती कि तुम राज भरत को दे दो, तो मैं तो दे देता। इसलिए कि ये प्रथम जो न जाऊं बने से काजा, प्रथम गनीय वही मूल समाजा, सेवई अरण्य कलप तो त्यागी, पदे अमृत देई विष मांगी, केव न पाई ऐसे समय चुकाई, मात विचार देख मनमाई। मूर्ख से मूर्ख आदमी इस मौके को नहीं चुकेगा। पर माता मेरे को तो सबसे बड़ा एक ही दुख है कि इस तरह से इतनी सी बात के लिए राजा पिताजी महाराज तकलीफ पा रहे हैं। अब फिर वहीं आ गए कि माता कपट कर रही है, तो ठाकुर जी भी थोड़ी सी बिना कपट की सहज भाषा में बोले क्या कि राव धीर गुण
उददियगादू भामोइते कछु बड़ अपराधू। आपने तो इतनी आसान बात कही है मेरे से, और जहाँ सब तरह से मेरा हित है, लेकिन पिताजी को इस पर सोच करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राव धीर गुण उदय अबाहु, ये इतने गहरे समुद्र हैं धैर्य धारण करने के लिए कि जिसकी कोई शुमार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है इतनी सी बात के लिए ये तकलीफ क्यों पाएंगे, लेकिन मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि वो धैर्यवान है कि अभी राम जी तेल की धार देखो, राम जी का रूप देखो, तब उसके बाद में कोई बात कहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भा मोई थे कुछ बड़ा अपराधू, कोई बड़ा अपराध मेरे से हो गया। अब बाजी पे बाजी अब मैया फिर लगाने लगी के सहज सरल रघुबर बचना कुमति कुटिल कर जान चलई जोग जल बक गति यद्यपि सलिल समान। अब राम जी महाराज तो बड़ी साधुता से इन बातों को कह रहे हैं, लेकिन जब कैसों के मोसो जो कुटिलता कैकेयी के मन में भरी हुई है, उस भरी हुई कुटिलता से कैकेयी भी समझ रही है कि मैं जो पाखंडवाद से इनके सामने बातें कह रही हूँ, उन्हीं बातों के जवाब में सहज कुटिल कर जान राम जी को कह, अरे जैसी जिस भावना से मैं बातें कह रही हूँ, राम जी महाराज भी मुझसे उसी भावना से इन बातों को कह रहे हैं। ताते वही न कहते चलई जोग चल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। पानी की धार पूर्व से पश्चिम बह रही हो, मान लीजिए, या उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही हो पानी की धार, और गहरा पानी हो और उसमें जोग बन जाए, गोल गोल भंवर बन जाए, चले ही जोग चल वक्र गति, तो वो धार को काटते हुए आगे बढ़ती है। धार की दिशा में बढ़ेगी तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो धार को काटते हुए आगे बढ़ती है। ऐसे ही कैकेयी मैया भी जो है जोग की तरह से जो है राम जी की तरह से देख के, और फिर ये समझ के कि जितनी कुटिलता मैं राम जी के संग बरत रही हूँ, उतनी कुटिलता राम जी मेरे संग बरत रहे हैं, ऐसा मन में समझे। तुम शपथ तुम्हारा भरत के आना, हेतु न दूसरा मैं कछु जाना, तुम अपराध जोग नहीं दाना, जननी जनक बंधु सुदाता। और फिर राम जी मक्खन लगाने लगी कि महाराज राम जी, आप तो अपराध करने के योग्य नहीं है, आप जिंदगी में अपराध कर ही नहीं सकते हो, माता पिता को सुख देने वाले हो, और आपने जो कुछ कहा कि तनय मात पिता तोषण यारा दुर्लभ जन सकल संसारा, तो ये बात जो है, जो भी कुछ तुमने कही है वो राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, तुम पितु मात वचन रत हो। राम जी महाराज, आप तो जो कुछ बोलते हो वो सत्य बोलते हो, और माता पिता ने यदि कोई वचन कह दिया तो उसको आपने आज तक कभी नहीं तोड़ा और नहीं तोड़ सकते हो। ऐसे तुम सन सुखत जय दीने उचित न तास निरादर कीने। अरे महाराज, जरा विचार करके देखो कि तुम्हारे समान पुण्यवान पुत्र जिसको विधाता ने दिया हो तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए, और उसको आज्ञा देनी चाहिए कि मैंने माता को वरदान दिया है, इसलिए आप जो है वन में चले जाइए। गोस्वामी जी फिर कहते हैं कि ऐसे नीति सम्मत बातें, कितनी भी नीति सम्मत बातें हो, ये कैसी लग रही है। मगा गया दिखती, जैसे गया धाम का जो तीर्थ है, वो तीर्थ में जाके आदमी को मुक्ति तो मिलती गई है, लेकिन एक दिन कथा मैंने पढ़ी थी कि कैसे गया का जो है कुछ ऐसा है कि न होते हुए भी वहाँ जाके करना पड़ता है श्राद्ध। कुछ वो क्या नाम है,
अ, क्या महाप्रभु की कथा में सुनी थी मैंने, तो मगध गया तीर्थ जैसे गया, और मगध जो है तीर्थ हैं इस तरह से। और राम जी को तो माता जी के वचन इतने अच्छे लगे कि जिम सरस्वती गत सरल सुहाए, गंगा जी के तलेचे में कैसा ही नाले का पानी डाल दो, यदि गंगा जी के तलेचे में चला गया तो वो सब जाकर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही राम ही मात वचन सब आए, जिम सरस्वती गत सुहाए। ऐसे जो है माता जी के वचन बड़े अच्छे लगे, बोले अब तो मेरा काम होने लगा। फिर जो है राजा की मूर्छा गया जागी। इतनी बातों में राजा मूर्छित हो गए थे, लेकिन लगता प्रसंग में ऐसा है कि जब कैकेयी ने बोलना कुछ रोक दिया, और राम जी के रुख को राजा ने अपने मन में, आखिर चक्रवर्ती महाराज थे तो ऐसा थोड़ी था कि लल्लू राम हो। तो जब उन्होंने ये समझ लिया कि अब ये बात हुए बिना नहीं रहेगी, तब उन्होंने गई मूर्छा राम ही सुमेरे, और नभ फिर करवट लीन। और राजा ने जो है राम 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 कह के और करवट लिए। सचिव जी मंत्री महाराज ने जो है राम जी को बताया कि राम जी आपने आज्ञा करी थी राम जी को बुलाने की, तो मैं राम जी को बुला के ले आया हूँ। और राम जी को जैसे ही राजा दशरथ ने देखा, सोई आंखों से आंसुओं का प्रवाह हो गया। राम ही चितई गए नारदा, चला विलोचना बारी प्रवाह, शोक विवश कछो कहे न पारा, हृदय लगा वही बारही बारा। राम जी से कुछ कह नहीं रहे हैं, कहे कैसे जब राम जी इस योगी नहीं है कि उनसे कोई आदेश दिया जाए, वो बिना आदेश के ही आपकी भावना से आदेश को पालन कर लेते हैं। तो उनके उस आदेश को देने से क्या फायदा, तो हृदय से बार बार हृदय से राम जी को लगा रहे हैं, न कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और मन ही मन क्या कह रहे हैं कि विधि मनावा राम मन माई, जय रघुनाथ न कानन जाई। विधाता से मना के कह रहे हैं, हे विधाता कोई ऐसी लीला रचो जिससे कि राम जी महाराज को वन में नहीं जाना पड़े। और तो और सही कि सुमेरी महेश काई न्योरी, बिनती सुनऊं सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब दरदानी, आरती हरऊं दीन जन जानी। सब देवताओं को जब आदमी को जीवन में संकोच, जब ऐसे ही परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में जब आदमी फंस जाता है, तो सारे देवताओं को मनाता है, विधाता को मना रहे हैं कि ये विधाता राम जी को वन में जाने से रोको। और शंकर जी महाराज से कह रहे हैं, वो भी उनसे कि आशुतोष तो आप डरदानी, अरे आप तो बिना विचारे ही कुछ दे देते हो, तो ऐसी करो, ऐसी मति राम जी को दो, क्या करो, आरती हरऊ दीन जन जानी। मेरे ऊपर जो ये परेशानी आके खड़ी हुई है, इस परेशानी का आप हल निकाल लो, क्योंकि आप आशुतोष हो, बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हो, इसलिए सबके हृदय को प्रेरणा करने वाले हैं। तो राम जी को चित्त में ऐसी प्रेरणा दो कि बचन मोर तज रही ग्रह परिहरिशील सने। मैं राम जी से बन जाने की कहूँ, इससे पहले राम जी खुद ही मेरे से मना कर दें कि महाराज मैं वन में नहीं जाऊंगा। बड़ी विविधता की बात है। अपने वचन को निर्वाह करने के लिए, अपनी बात को सही रखने के लिए राजा दशरथ एक ऐसी विरोधाभास वाली प्रार्थना
शंकर जी महाराज से ये कर रहे हैं, बोले कि मुझे चाहे कितने भी दुख से चुरा लो, लेकिन राम जी को मेरे नेत्र से अलग मत करो। और ऐसा मन में विचार करके कि अब महेश जी मेरी जो है, शंकर जी मेरी बात को समझ देंगे, और राजा फिर बेहोश होकर गिर गए। रघुपति पिता प्रेम बस जानी, और चिते पुण्य कर चुका वो मात अनुमानी। राम जी जब राम जी ने देखा कि पिताजी फिर ऐसे बेहोश होकर आंख बंद करके गिर गए हैं, तो ये मन में समझ के कि अब ये तो कुछ भूलेंगे नहीं मुझसे, इन्हें तो जो कुछ कहनी थी वो इन्होंने कह दिया। लेकिन माता भी कहीं बिना नहीं मानेगी। तब जो है पुण्य का चुका वो मात अनुमानी, ऐसा मन में विचार करके कि माता जरूर कुछ कहेगी, और अब माता ने कही कुछ तो हम जो है बन जाने के लिए अपनी अनुमति दे देंगे। देश काल अब संसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहाऊं कछु कराऊं डिटाई। अब पिताजी तो बोल नहीं रहे, और माता कुछ बोलेगी, माता बोलेगी तो फिर उल्टा सीधा बोलेगी, उल्टा सीधा बोलेगी तो पिताजी को तकलीफ होगी। इसलिए राम जी महाराज खुद ही बोलने लगे कि महाराज मैं आपसे कुछ कहता हूँ जो बड़ी मैं झूठता कर रहा हूँ, और आप मेरे को बच्चा समझ के मेरे को माफ कर देना। और कह भी क्या रहे हैं, ये जो भगवान के शील स्वभाव की बात है उसी बात को कह रहे हैं कि थोड़े बात अति लघु बात लागी दुख पावा, काई न मोहि काई प्रथम जनावा। महाराज थोड़ी सी बात के लिए आप तकलीफ पा रहे हैं, राम जी के लिए बहुत थोड़ी सी बात है। क्यों कि राम जी का चरित्र ऐसा है, यहाँ लीला अवतार में जो भी कुछ करने आए हैं वो सब करना ही है। इसलिए कह रहे हैं कि महाराज आपके लिए बन जाना बड़ी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। काई न मोहि गई प्रथम जनावा, मुझे इससे पहले ही मैं कह देते तो ये माता की मोहर लगवाने से पहले ही मुझसे कह देते कि राम जी मैंने आपसे राज्याभिषेक देने की कही, और अब मैं वन का राज्याभिषेक देने की कहता हूँ, इसलिए आप वन में चले जाइए। लेकिन महाराज आपकी इस विफलता को देख के देख गोसाई पूछे माता, सुन प्रसन्न हुए शीतल गाता। महाराज मेरे चित्त में तो बड़ी प्रसन्नता हो गई कि अब तो क्या होगा कि मंगल समय सने अवसर, बड़ा मांगलिक समय भाव रूप में जाए तो मेरी लीला की शुरुआत होने का समय आ गया। सोच पर हरियतात आय सुदेय हर्षीय कई पुल के प्रभु गात। अरे महाराज आपने विश्वामित्र ऋषि के संग मेरे को भेज दिया था राक्षसों का वध करने के लिए, और अब तो मुझे तजुर्बा हो गया, अब मैं अकेले ही चला जाऊंगा राक्षसों का वध। आयुष दे हर्षीय, बड़े हर्षित हृदय से आप मेरे को आज्ञा दीजिए। कई पुल के प्रभुघात, और फिर अपनी बात को कहना जारी रखा कि धन्य जन्म जगती तलतासु पिते प्रमोद चैत्र सुनजासु। महाराज धन्य उसका जीवन धन्य है जिसके चैत्रों को देख के पिता को जो है खुशी होती हो, और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति उसको हो जाती है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके और आइए उबे गई हो जाइए, आप मुझे बस जाने की आज्ञा दे दो, बाकी तो मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करके और मैं आ जाऊंगा। विदा महाराज आपने तो कह दी, लेकिन माता का भी हक जो है पुत्र पे पिता से 100 गुना ज्यादा होता है, इसलिए माता से जाके मैं आगे ले आऊं और चलियो बनाई बहुरी पर लागी, और मैं वन में चला जाऊंगा माता जी से आज्ञा लेके, फिर दोबारा आपके पास आने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और 14 साल पूरे होते ही मैं लौट के भी आ जाऊंगा। ये विश्वास राजा को दिला के अब ये बात पूरे नगर में फैल गई कि कैकेयी मैया ने तो बड़ा लंबा नाटक खेल दिया
और सब लोगों के चित्त में बड़ा क्लेश हो गया। छुत चली जन सब समझे, जैसे आदमी बिच्छू के काटने से बिच्छू का वो जो जहर चढ़ता है तब आदमी बड़ी बुरी तरह से चुभता है। सांप के जहर से तो मर जाता है, लेकिन बिच्छू के जहर से सहज नहीं मरता, बहुत तकलीफ बहुत होती है। तो छुत चली जन सब तन बीची, और सुनि भाई विकल सकल नारी बेल बिटब देख दीवारी, जैसे ऐसे सब लोग मुरझा गए जैसे कि कोहरा पड़ जाने से जो है पेड़ और बेलें जो है मुरझा जाती हैं। हर आदमी अयोध्यावासी अत्यंत दुख में दुखी होके, और बड़ विषाद नहीं धीरज हुई। सबके चित्त में इतना विषाद हो रहा है और उनको चित्त में जरा भी धैर्य धारण, क्या करें क्या नहीं करें। और लोगों के मुख सुखाई लोचना सबई शोक नहीं मुख सुखाई लोचना सबई शोक नहीं समा मन करुण रस कथा कई उतरी अवध बजा मन करुण रस कथा कई उतरी अवध जाय। जो अब तक जीवन में अयोध्या में जो प्रेम और श्रृंगार का जो स्वरूप विद्यमान था, वो रस, प्रेम रस और श्रृंगार रस खत्म होके करुण रस मनो, करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। करुण रस सारी अपनी सेना को संग लेकर, हाथ जो देखो वो आदमी दुखी है, उतरी अवध बजाई। ऐसी परिस्थिति वहां पैदा हो गई। इसके साथ में हरे कृष्णा हरे
है, पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राजधरण की है, श्री राधा। जय जय श्री